क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द एबव आइडेंटिटीज। देखिए वन ऑफ द एबव जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर जो तीन आइडेंटिटी लिखा हुआ था, पहला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा जो आइडेंटिटी था वो था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब हम लिखने क्या तरीका, पहले लिखेंगे 2 और ये दोनों को लेंगे 2ab प्लस, फिर इस बार ये दोनों को ले लेंगे 2bc प्लस 2, अब ये लास्ट और फर्स्ट लेंगे 2ca। ये तीन आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन क्या, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर, मतलब इसमें से कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे ये जो दिया हुआ है इसका कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। हम कोई भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 117 का स्क्वायर, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 117 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 17 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, जब 100 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करने में, स्क्वायर करने में बहुत आसानी होगा। अब ये जो है किस तरीका से है, ये फर्स्ट वाला आइडेंटिटी है, तो इसको हम इस रूप में फैलाएंगे, ठीक है। तो ए के जगह पे ये फर्स्ट ए है, सेकेंड बी है, बीच में प्लस है, इसका होल स्क्वायर। तो इस चीज को कैसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए के जगह पे 100 है तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस, फिर इसी तरीके से यहाँ क्या लिखे थे 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट वाला 100 इंटू बी यानी सेकेंड में जो था 17 प्लस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या था बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 17 है, 17 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करेंगे, मतलब क्या हुआ कि 100 इंटू 100 दो बार, तो 100 इंटू 100 करेंगे, लिखेंगे 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और 2 4 जीरो, तो 1 2 3 4 0, यहाँ पे होगा 1 1 2 3 4 0 प्लस, अब यहाँ पे 17 को 2 से इंटू करेंगे, तो 17 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 34 और 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लग गया, प्लस 17 को 17 से इंटू करेंगे, तो अगर हम 17 को 17 से इंटू करते हैं तो होता है 289, यहाँ क्या लिखेंगे 289, आप सबको ऐड कर देते हैं 900, तो क्या होगा 9 होगा, 800, फिर 8 हो गया, फिर थर्ड में 2 और ये लो 4 6, फिर यहाँ 0 था तो 6 हो गया, अब यहाँ 3 है, यहाँ 0 है तो 3 हो गया, और यहाँ पे 1, ये सबको ऐड करके आया। देखिए इस आइडेंटिटी का यूज किए तो ये वाला फर्स्ट बन गया। अब सेकेंड में कौन सा आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड यहाँ पे क्या था 78 का होल स्क्वायर, इसको जो है हम दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो 70 प्लस 8 भी लिख सकते हैं या 180 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 180 नहीं 80 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 80 माइनस 2, क्योंकि ये 2 जो छोटा है इसलिए इसको बनाना आसान होगा, तो लिखेंगे 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ये सेकेंड वाला यूज होगा, क्योंकि दो ठो माइनस है और इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये फर्स्ट ए हो गया हम लोग का, ये बी हो गया, तो इस तरीका से कोई चीज है तो उसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पे 80 इंटू बी के जगह पे 2, देखिए वहां पे लिखा हुआ था, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 80 को 80 से इंटू करेंगे, तो 80 को 80 से इंटू करेंगे तो 8 8 जो होता है 64, और 2 जीरो था तो यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे, यहाँ लिखेंगे 6400 माइनस, अब 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, और 4 को 8 से इंटू करेंगे तो 8 4 जो होता है 32, 10 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब क्या होगा, ये 4 और ये वाला ये दोनों प्लस में ऐड करेंगे, 4 0 4 6 ऐड कर दिए, माइनस 320, अब माइनस करेंगे, 4 में से 0 को माइनस किए 4, इसे एक लिए 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, ये 6, ये सेकेंड का हो गया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या होगा, क्वेश्चन 3 जो है दिया हुआ 198 का होल स्क्वायर, तो 198 का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 2, लिखेंगे 200
-2 ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 200 - 2 यहाँ पे कौन सा ये लग रहा है, ये सेकेंड वाला लग रहा है, तो फिर उसी तरीके से ये a हो गया ये b हो गया, तो a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर -2 इंटू ए बी, ए के जगह पे 200 है और b के जगह पे क्या है 2, फर्स्ट वाला a होता है सेकेंड वाला b होता है, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए b स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर किए। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4 0, मतलब 200 को 200 से इंटू करेंगे तो इतना आएगा, माइनस 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, 4 को 2 से इंटू करेंगे 8, 8 पे 2 0 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ये दोनों प्लस ऐड करेंगे 4 0 0 0 4 माइनस 800। अब माइनस करते हैं, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। अब इससे ले लेंगे, इसमें देखिए इससे लेंगे 10, इससे लेंगे 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, यहाँ बचा 9 और यहाँ से 1 लिए थे, यहाँ बच गया 3, ये हो गया आपका 3 का आंसर। अब बनाते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या है, 4 जो है वो है 214 इसका होल स्क्वायर। इसको भी इसी तरीका से लिख सकते हैं 200 + 14, लिखेंगे 200 + 14। अब ये प्लस है मतलब ऊपर वाला लगेगा, ये फर्स्ट हम लोग का a हो गया, ये दूसरा b हो गया, तो पहले लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे हो गया 200 इंटू b के जगह पे हो गया 14 प्लस ये हो गया b स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर करेंगे फिर इसी तरीके से आएगा आपको 4 पे 4 0, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 14 को 2 से इंटू करेंगे 28 और 28 को 2 से इंटू करेंगे तो 56, यहाँ पे 2 0 हुआ, प्लस 14 को 14 से इंटू करेंगे तो 196। अब सबको ऐड करते हैं 6 0 0 तो 6 हो गया, 9 0 0 तो 9 हो गया, 1 और 6 7 और यहाँ 0 है तो 7 हो गया। अब 5 और 0 है तो 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये आंसर हो गया 4 का। अब हम लोग बनाएंगे 5 और 6, देखिए 5 6 में जो है जरा बड़ा बनेगा, ठीक। 5 नंबर क्या है 1104 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 1000 + 104 तो ऐड करेंगे तो यही आएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लग गया। लेकिन यहाँ पे फिर 104 का स्क्वायर करना जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको एक और स्टेप जा सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1000 + 100 + 4 इसका होल स्क्वायर। देखिए ये ऐड करने पे ही आ रहा है, इस तरीके से लिखें तो ये 3 हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम फर्स्ट को a ले लेते हैं, दूसरा b लेते हैं, तीसरा c लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे a स्क्वायर, तो पहले a पे जो भी था उसका स्क्वायर करेंगे, यानी क्या है 1000 इसका स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b के पास कितना है 100 तो 100 का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर। फिर फॉर्मूला होता था 2ab, 2 देखिए फॉर्मूला भी बोलते हैं आइडेंटिटी भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज है। 2a के जगह पे हो गया 1000 इंटू b के जगह पे हो गया 100 प्लस फिर 2bc, यहाँ पे क्या है bc, तो b के जगह पे 100 इंटू c के जगह पे 4 प्लस 2ca, c के जगह पे देखिए यहाँ 4 है और a के जगह पे 1000, जैसा ये दिया हुआ था उसी तरीका से इसको हम एक्सपेंड करके लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1000 का स्क्वायर तो 1 होगा और इस पे 6 0 हो जाएगा, 3 और 3 6 0 प्लस फिर 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, 1 पे 4 0, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, फिर 1 इंटू करेंगे 2, 2 ही होगा और 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 0 प्लस और क्या होगा 2 को 4 से इंटू करेंगे 8, 8 पे 2 0 प्लस 2 को 4 से इंटू करेंगे 8, 8 पे 3 0। आप सबको ऐड करते हैं, देखिए लास्ट में है 0 0 0 0, सब में यहाँ पे सिर्फ 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर सेकेंड में यहाँ 1 है और सब में 0 है तो ये 1 हो गया। थर्ड नंबर में सिर्फ 8 है तो यहाँ 8 हो गया। 4 में भी सिर्फ 8 है, ये 8 हो गया। 5 नंबर में जो है ये 5 में सिर्फ 1 है तो ये 1 हो गया। अब 6 नंबर में कितना है सिर्फ 2 है तो 2 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में बचा 1, मतलब ऐड करने पे ये आएगा। तो इस तरीका से 5 बनाए। अब इसी तरीका से हम लोग 6 भी बनाएंगे। क्वेश्चन 6 को इस पर बना रहे हैं, सबको साफ कर दिए बोर्ड पूरा, अब अच्छा से समझ में आएगा। नंबर 6, ठीक है, तो लिखेंगे 1120 इसका होल स्क्वायर है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले लिखेंगे 1000
प्लस फिर लिखेंगे 100 प्लस फिर लिखेंगे 20, ये सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। फॉर्मूला क्या होता था a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला होता था 2ab, तो 2a के जगह पे 1000 इंटू b के जगह पे 100 प्लस 2bc, b के जगह पे 100 इंटू सी के जगह पे 20 प्लस 2ca, c के जगह पे 20 और a के जगह पे 1000। ये पूरा हम लिखते हैं। आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे हो जाएगा आपका 60, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 पे होगा 40, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 0, इसको इंटू करेंगे 2 और 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 0, इसको इंटू करेंगे 2 से 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 0, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 तो हो जाएगा 1 2 3 4 0। अब सबको ऐड करेंगे। अब इस बार लिख के ऐड कर लेते हैं। 1 पे कितना जीरो था 6 0 था, 3 3 6 0 था। फिर हम इसको लिख लेते हैं तो हो जाएगा 0 0 0, कितना जीरो 5 0 है, 0 0 2। ठीक, इसके बाद इसको लिखते हैं 0 0 0 0, 4 0 है फिर 4 है। इसके बाद हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 0 फिर 1। इसके बाद ये वाला लिख लेते हैं 1 2 3 0 फिर 4। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बचा था ये, इस बार लिख के ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करेंगे 0 0 4 4 4 1 5, ये 2 ये 1, ऐड करके इतना आया। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर होगा 1 2 5 4 4 0 0। अगर डायरेक्ट ऐड करने में आपको दिक्कत हो तो इस तरीके से लिख के भी ऐड कर सकते हैं। ये सबको क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन 2, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखिए जो जो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज होगा उसको यूज करके, जो सुटेबल होगा उसको यूज करके क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। अभी तक हम 3 ठो पढ़े थे, तीनों को यहाँ पे लिख दिए, ये तीनों का यहाँ पे यूज करना है। अब जिसमें जो यूज होगा बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 3 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें तो ज्यादा है। ठीक है, तो अब कौन सा यूज होगा, यहाँ पे माइनस है, जब प्लस होता था तो दोनों में यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे एक क्या है माइनस का साइन है, मतलब इसका यूज होगा। हमको यहाँ पे दो चीज का पता करना है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। कैसे पता करेंगे, 16y का स्क्वायर है। अब देखिए 16y का स्क्वायर है, ए पता करने के लिए इसको ऐसा क्या लिखें जो कि 2 बार मल्टीप्लाई होने के बाद 16 हो जाए। जैसे कि 16y को हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। 4y का होल स्क्वायर मतलब हुआ 4y इंटू 4y। अगर 2 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर। तो इसको जो है ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग को ये ए स्क्वायर आ गया, मतलब ए पता चल गया, ए क्या है 4y है। अब हम बी पता करेंगे। बी जो है उसको कैसे लिखेंगे, जो 9 है 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। तो बी भी पता चल गया, बी कितना हो गया 3 हो गया। अब बीच में क्या होता है माइनस 2ab, लिखेंगे माइनस 2a पता था 4y और b कितना था 3। अब हम चेक करते आया कि नहीं। अगर इसको स्क्वायर करेंगे ये आएगा, ठीक है, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 8, 8 को 3 से इंटू करेंगे 24, y का y 3 का स्क्वायर 9, मतलब इसी चीज को ऐसा लिख दिए। अब ये कौन फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पे है 4y और b के जगह पे क्या था 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 4y माइनस 3 और 4y माइनस 3। ठीक हो गया फर्स्ट का आंसर। अब हम बनाते हैं सेकेंड। अब सेकेंड में कौन फॉर्मूला यूज होगा, यहां है 9/4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों में क्या, तीन ही ठो है, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है मतलब ऊपर वाला यूज होगा। फिर हमको ए और बी पता करना है। अब ए क्या होगा 9/4 है, तो इसको 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 और s इसका ऐसे होल स्क्वायर, क्योंकि अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और s का स्क्वायर करेंगे s स्क्वायर। तो हम लोग को ये a पता चल गया। b पता करना है तो ये 4t स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और t का स्क्वायर करेंगे t स्क्वायर। तो हम लोग को a और b पता चल गया। ठीक, अब बीच में क्या होगा,
+2ab होता था। 2 तो a के जगह पे है 3/2s और b के जगह पे क्या है 2t। अब इसको देखिए, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे। अब ये क्या सॉल्व होके बीच वाला आएगा। अगर हम ये 2 और 2 को काट दें, ठीक है, ये 2 और ये 2 को काट दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 × 3 सिर्फ 6 बचेगा st। यानी ये चीज को इस तरीका से लिख दिए। a पता चल गया, b पता चल गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, 3/2s + 2t। इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, मतलब ये a था ये b था, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब 2 बार लिखेंगे 3/2s + 2t और फिर लिखेंगे 3/2s + 2t। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब बनाते हैं थर्ड। अब हम क्वेश्चन 3 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, दिया हुआ m²/9 + mk/3 + k²/4 + 3nk + 2mn + 9n²। अब यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला का यूज होगा, ऐसे हमको पता चला है क्योंकि देख के लग रहा है यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 है, इसमें भी 3 और 3 6 टर्म है। ठीक, तो अब इसका यूज करेंगे तो हम लोग को ए बी सी ये तीनों चीज का पता होना चाहिए। अब ए क्या होगा, ये जो m²/9 है इसको हम लिख सकते हैं m/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो m आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो a तो पता चल गया। b लिखना है, अब ये वाला जो था k²/4 इसको लिख सकते हैं k/2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि k का स्क्वायर करेंगे k और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये b भी पता चल गया। c के लिए जो लास्ट में दिया हुआ था इसको लिख सकते हैं 3n का होल स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये हो गया n का स्क्वायर, तो मतलब हम ये वाला लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये तीनों लिख दिए। अब a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, c भी पता चल गया। फॉर्मूला क्या होता है 2ab 2bc 2ca लिख देते हैं, प्लस 2ab a के जगह पे क्या है m/3 इंटू b के जगह पे क्या है k/2 प्लस 2bc b के जगह पे क्या है k/2 इंटू और c के जगह पे क्या है 3n और प्लस 2ca 3n और ACA वाला था हम लोग का, और जो a था वो था m/3। ठीक, ये पूरा लिख दिए। अब देखिए सेम टू सेम है कि नहीं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा। अब ये जो है ये 2 और 2 कट गया तो क्या बचा mk/3, mk/3 कौन है, ये वाला भी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3kn, तो यहाँ पे देखिए 3nk या kn एक ही बात है, ये भी आ गया। और लास्ट में ये 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 2nm बोलिए या mn, ये क्या है mn, बात एक ही है। तो ये पूरा इस फॉर्म में हो गया। अब इसको क्या लिख सकते थे a + b + c का होल स्क्वायर, तो हम लोग को a पता चल गया, a कितना है m/3, b पता चल गया b कितना है k/2 और c कितना है 3n। तो इसका क्या करेंगे, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख देंगे m/3 + k/2 + 3n, फिर लिखेंगे m/3 + k/2 + 3n। ये हो गया आंसर कंप्लीट। अब हम जो लास्ट ये वाला था, अभी 2 क्वेश्चन है 4 और 5 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 जो है वो p²/16 - 2 + 16/p²। अब यहाँ पे 3 चीज है, माइनस है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, हम लोग को a और b निकालना है। a क्या होगा, हम लिख सकते हैं p/16 को p/4 का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग को a पता चल गया। माइनस लिखे, ये जो लास्ट में है ये हम लोग को पता चलेगा इससे b, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 को 4/p का होल स्क्वायर, तो ये a हो गया, ये b हो गया, बीच में लिखेंगे 2ab, a यानी p/4 और b यानी 4/p। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, फिर इसी तरीके से इसको स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 4 कट जाएगा, p कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। इसी को इसी तरीके से लिख दिए। अब फिर लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, a के जगह पे क्या है p/4 माइनस b के जगह पे है 4/p, इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है 2 बार लिखते हैं p/4 - 4/p, फिर लिखेंगे p/4 - 4/p। अब लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक, 5 नंबर में क्या होगा, इसको लिख लेते हैं पहले 9a² + 4b² + c² - 12ab माइनस यहाँ प्लस है 6ac - 4bc। ठीक, अब यहाँ पे इससे हम लोग को क्या पता, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो
तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। तो यहाँ पे 9a² है तो इसको लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, तो a तो पता चल गया। फिर 4b का स्क्वायर था तो यहाँ लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, और c स्क्वायर का c स्क्वायर ही रहने देंगे। तो हम लोग को a b c तो पता चल गया। अब फॉर्मूला में आगे क्या होता है, 2ab 2bc 2ca। अब यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि माइनस कैसे होगा। पहले लिखेंगे 2 इंटू a के जगह पे 3a इंटू b के जगह पे क्या है 2b, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस 2ab लिखें। अब 2 क्या होगा bc, तो b के जगह पे हम लोग को 2b, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे 2bc था, और c के जगह पे c है, प्लस 2ca, c के जगह पे क्या है, c के जगह पे c है, और a के जगह पे 3a है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि जो फॉर्मूला था सब में प्लस था, लेकिन यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे सब मिल जाएगा, लेकिन साइन यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, मतलब अलग अलग साइन। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ए में माइनस होगा कि बी में माइनस होगा कि सी में माइनस होगा। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप देखिए प्लस कहाँ पे, प्लस यहाँ बीच में, यहाँ जहाँ 6ac था वहाँ पे प्लस है, तो जो प्लस है उसमें क्या है a और c है, मतलब b तो नहीं है, यानी ac जो है प्लस होगा, b जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पे b था तो ये माइनस हो गया, तो जब ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। अब इसको जब इंटू करेंगे, 2 को 3 से 6, 6 को 2 से इंटू करेंगे 12, 12 हो गया, और a b तो माइनस, और यहाँ पे एक माइनस था तो प्लस माइनस इंटू के माइनस हो गया, 12 भी आ गया। अब इसको इंटू करेंगे, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, और यहाँ पे होगा माइनस, क्योंकि एक माइनस है, 4bc, ये लास्ट वाला आ गया 4bc। आगे पीछे जो लिखा हुआ उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और लास्ट वाला को देखते हैं 3 2 6, और ये हो जाएगा ca। तो ये हम लोग का पूरा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a के जगह पे है 3a, प्लस b के जगह पे है -2b, तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख देते हैं -2b, और c के जगह पे c है, इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 3a -2b प्लस c, और फिर लिखेंगे 3a -2b प्लस c। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। देखिए ये जो आइडेंटिटी दिया हुआ है इसका यूज करके इसको एक्सपेंड करना है, नहीं फैला के लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, दिया हुआ है क्या, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। देखिए ये जो है फर्स्ट वाला को बोलेंगे a, दूसरा में क्या था b हो गया b, और तीसरा में हो गया c। अब फॉर्मूला जो यहाँ आइडेंटिटी दिया हुआ था क्या था, a स्क्वायर, a यानी p का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a के जगह पे p है, प्लस b स्क्वायर, यहाँ b के जगह पे 3q है तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर, c के जगह पे क्या है 7r, तो ये 7r का होल स्क्वायर हो गया, प्लस फिर हो गया 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे है p, इंटू b, p के जगह पे क्या है 3q, प्लस 2bc, तो b के जगह पे है 3q इंटू, और c के जगह पे है 7r, प्लस 2ca, c के जगह पे है, यहाँ पे देखिए c के जगह पे है 7r इंटू a के जगह पे है p। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर ही होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 9 हो गया, और q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 49, तो 49r स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे 3 से 2 को इंटू करेंगे तो 6, और p और q है तो pq हो गया, प्लस 2 को 3 से इंटू करेंगे 6, 6 7 जब 42 हो गया qr, प्लस 2 से 7 को इंटू करेंगे तो 14, और ये हो गया rp। अगर कोई लिखा qr के जगह पे, हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे qr, तो अगर rq भी लिखेंगे तो वो भी सही है। अगर इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिख देंगे तब भी कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अभी जो यहाँ आइडेंटिटी था दोनों बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ बीच में क्या है माइनस है, तो ये माइनस है तो पहले इसको प्लस बनाएंगे, इसको लिखेंगे 3x प्लस, अब ब्रैकेट में इसको लिख देंगे -2y, ब्रैकेट में लिखेंगे तो जब ब्रैकेट खोलेंगे
तो प्लस माइनस फिर क्या होगा माइनस, मतलब ये दोनों सेम चीज़ है। प्लस लास्ट में लिखेंगे 4z और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले क्या होता है ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, फिर होता है बी स्क्वायर यानी -2y का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर। फिर होगा 2ab, ए के जगह पे 3x इंटू बी के जगह पे -2y प्लस 2ab हो गया। अब लिखेंगे bc, तो b के जगह पे -2y और c के जगह पे 4z प्लस 2ca, c के जगह पे 4z इंटू a के जगह पे 3x। ठीक, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ होगा प्लस, क्यों प्लस होगा, क्योंकि माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये हो गया वाई स्क्वायर। 4 को 4 से स्क्वायर करेंगे 16, ये हो गया जेड स्क्वायर। प्लस यहाँ पे देखिए प्लस नहीं होगा क्योंकि एक माइनस और प्लस इंटू है, तो माइनस प्लस इंटू के माइनस होगा। 2 को 3 से इंटू करेंगे 6, 6 को 2 से इंटू करेंगे 12, ये हो गया एक्स वाई। फिर यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, 4 को इसको इंटू करेंगे 16 वाई जेड। फिर प्लस होगा, 2 को इसको इंटू करेंगे 8, 8 3 24 जेड एक्स। अब अगला क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और ये आ गया तो इसका मतलब मेरा आइडेंटिटी है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इधर जो है इसको बोलते हैं LHS, LHS क्या दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है हम जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए के जगह पे है। फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी के जगह पे बी है। और लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस है, तो हम लोग जहाँ जहाँ सी लिखेंगे वहाँ माइनस लिखेंगे। प्लस ये हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर। फिर फॉर्मूला में क्या होता था 2ab, ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे बी है। फिर होता था 2bc, बी के जगह पे बी है और फिर सी के जगह पे माइनस सी लिखेंगे। फिर होता था 2ca, सी के जगह पे माइनस सी है और ए के जगह पे ए है। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर सेकेंड को करेंगे, थर्ड को करेंगे। सेकेंड को सॉल्व करते हैं, प्लस फिर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है बी में, इस बार जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ये सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ए और बी के जगह पे माइनस, प्लस 2ca ए बी, फिर होता है bc, फिर bc हो जाएगा माइनस b और हो जाएगा c, और फिर प्लस 2ca, c के जगह पे c था और a के जगह पे a था। ये सेकेंड को हो गया। थर्ड बनाएंगे, इस बार दोनों जगह पे माइनस है, जहाँ b है वहाँ भी माइनस लिखेंगे, जहाँ c है वहाँ भी माइनस लिखेंगे। प्लस फिर यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस c का स्क्वायर, प्लस 2ab, a के जगह पे a है और b के जगह पे क्या है माइनस b, प्लस 2bc, b के जगह पे माइनस b और c के जगह पे माइनस c, प्लस 2ca, c के जगह पे माइनस c और a के जगह पे जो है वो a। ठीक, ये पूरा लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ b स्क्वायर, प्लस ये हो गया माइनस का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है c स्क्वायर, प्लस यहाँ बचा 2ab। ये देखिए एक माइनस है, माइनस प्लस इंटू होगा माइनस, ये हो जाएगा 2bc। फिर यहाँ एक माइनस है, माइनस 2ca, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। फिर हो जाएगा c स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस इंटू करेंगे माइनस 2ab, फिर प्लस माइनस इंटू करेंगे माइनस 2bc, फिर यहाँ पे प्लस ही है तो 2ca, यहाँ तक तो लिख दिए। अब ये वाला लिखते हैं, तो a स्क्वायर करेंगे तो a ही स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ एक ही माइनस है तो माइनस, ये हो गया 2ab। यहाँ देखिए दो माइनस है तो दो माइनस इंटू के प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस 2bc। फिर यहाँ पे एक माइनस है तो 2ca, यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। ये जो है माइनस 2ab है, ठीक है, और ये प्लस 2ab है, तो ये माइनस प्लस कट गया। और क्या कटेगा, ये माइनस 2bc है, ये प्लस 2bc है, ये भी कट गया। और क्या कट रहा है,
-2CA है और ये +2C है, ये भी कट गया और कुछ कटेगा, यहाँ बचा -2CA AB BC, मतलब अब कुछ नहीं कटेगा। A² यहाँ पे है, यहाँ पे 3 जगह पे, तो लिखेंगे 3A²। इसी तरीके से B² यहाँ है, यहाँ 3 जगह पे B² भी है, C² भी 3 जगह पे है, 3C²। अब क्या क्या बचा, यहाँ बचा मेरा -2CA, यहाँ क्या बचा -2AB -2BC, ये सब बचा। लेकिन क्या ये वाला आया, ये तो नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब दोनों इक्वल ही नहीं है मतलब आइडेंटिटी नहीं होगा, लिख देंगे इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। देखिए ये जो लिखा हुआ था स्टेटमेंट उसी तरीके से लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।